लिपिका। अब इतना सुन ली मनोज की बात कि वो लड़की ऐसा कह रही थी कि मैं नौकरानी रूप में सीमा बहन के घर में काम करती हूँ और आज वो कहीं शादी में गई हुई हैं, तो आप इन पुष्पों को खरीद कर मेरे ऊपर उपकार करिए। भाई जब वो पुष्प खरीदेंगे तभी तो उसको पैसा मिलेगा बच्चों, और तब वो अपने माँ बाप का इलाज करा पाएगी, भाई का इलाज करा पाएगी। तो लिपिका ने कहा तदा किम प्रार्थितवती सा। तदा मने तब, किम मने क्या, प्रार्थितवती मने प्रार्थना की, सा मने उसने। ठीक है, तदा किम, तदा मने तब, किम मने क्या, सा प्रार्थितवती उसने प्रार्थना किया, मनोजा मनोज ने कहा सर्वम सभी वृत्तांतम, वृत्तांत को, यानी मनोज ने कहा कि सर्वम वृत्तांतम सभी का, सभी वृत्तांत को यानी स्टोरी को विचिंत्य, विचिंत का अर्थ क्या होता है, विचिंत में लेप प्रत्यय है बच्चों, विचिंत में लेप प्रत्यय है यानी वी उपसर्ग है, ची धातु है यानी चिन धातु है और लेप प्रत्यय है विचिंत्य। विचिंत्य माने सोच कर। ठीक है, इसमें मैंने बताया वी उपसर्ग है, चिन्ह धातु है और लप प्रत्यय है और बना दिया विचिंत्य अर्थात सोच करके। ठीक, तो सर्वम वृत्तांतम सभी वृत्तांत को विचिंत्य सोच करके अहम सर्वाणि कुसुमानि स्वीकृत्य तस्यै शतरूप्यकाणि दत्तवान। अहम मने मैं, सर्वाणि मने सभी, कुसुमानि मने फूलों को, स्वीकृत मने स्वीकार करके, तस्यै उसके लिए, चतुर्थी व्यक्ति लगा हुआ है, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप तस्यै यानी उसके लिए, किस, उस बच्ची के लिए, शतरूप्यकाणि 100 रुपये दत्तवान दिया। ठीक है, सर्वम फिर से देख लीजिए, सर्वम वृत्तांतम सभी वृत्तांत को विचिंत्य सोच करके, अहम सर्वाणि मैं सभी, कुसुमानि पुष्पों को, स्वीकृत्य स्वीकार करके, तस्यै उसके लिए, शतरूप्यकाणि 100 रुपये दत्तवान दिया। लिपिका, लिपिका ने कहा अहम अपि अनुभवामि तस्याः वेदना। अहम अपि मैं भी, अनुभवामि अनुभव करती हूँ, लिपिका कह रही है ना इसलिए अनुभव करती हूँ, तस्याः वेदना उसके कष्ट को। ठीक, उसके कष्ट को मैं भी अनुभव कर रही हूँ कि वास्तव में वो बहुत कष्ट में थी। तो फिर मनोजा ने कहा, मनोजा रूप्यकाणि स्वीकृत्य सा संतुष्टा इव व्यवहरति स्म। रूप्यकाणि रुपयों को, स्वीकृत्य स्वीकार करके, सा वह संतुष्टा संतुष्ट हो गई, इव व्यवहरन्ति स्म मानो ऐसा व्यवहार कर रही थी, वो ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो कि उस रुपए को लेकर वह क्या हो गई बच्चों, संतुष्ट हो गई, खुश हो गई। लिपिका, लिपिका ने कहा किम तस्याः, क्या, सॉरी, किम तस्याः पार्श्वे ऊर्ण वस्त्राणि आसन। ठीक है, किम मने क्या, तस्या मने उसके, पार्श्वे मने पास में, पार्श्वे का अर्थ क्या होगा बच्चों, पार्श्वे पास में, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है आपका। तो मैं सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है बच्चों, में, पे, पर, और मैंने क्या बताया इसका मीनिंग, ऊर्ण वस्त्राणि, ऊर्ण वस्त्राणि यानी ऊनी वस्त्र। ठीक, ऊर्ण वस्त्राणि, ऊर्ण माने होता है ऊनी और वस्त्राणि माने क्या होता है बच्चों,
वस्त्र यानी कपड़ा जो आप पहनते हो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, क्लॉथ, क्लॉथ बोलते हो ना। किम तस्या, क्या उसके पार्श्वे, पास में, ऊण वस्त्राणि, ऊनी वस्त्र, आसन थे, क्या उसके पास ऊनी वस्त्र थे। तो मनोज ने कहा ना, सबसे पहले ना लगा, फिर आपका क्या हुआ, कॉमा लगा, ना मने यानी कॉमा लगा मतलब रुक गया। उसने कहा ना, नहीं, सा समीपे एव एकस्मिन् ठेलायानस्य अधः निवसति स्म, अन्येभ्यो उत्थाय अहं तत्र यद् अपश्यं तत् इदानीं माम् अवसीदति। ना समीपे, सॉरी, सा समीपे, उसके समीप में यानी पास में, एव मने ही, उसके पास में ही, एकस्मिन् ठेलायानस्य, एकस्मिन् मने एक, ठेलायानस्य मने होता है ठेला, मतलब जो ठेला लगाते हैं आप लोग, सब्जी वगैरह देते हैं ठेले में ही लगाते हैं, तो वही ठेला, ठेलायानस्य मने ठेला गाड़ी के, आधा मने नीचे, देखिए आधा क्या होता है बच्चों, नीचे, और ऊपर मने क्या होता है, ऊपर, या देख लीजिए नीचे की संस्कृत क्या होती है बच्चों, आधा होती है, और ऊपर की संस्कृत क्या होती है, ऊपर ही होती है। क्या होती है बच्चों, ऊपर ही, छोटा ऊ होता है, ऊपर ही, ऊपर ही वाली क्या होता है, ऊपर। तो यहाँ पे इसने कह दिया आधा मने नीचे, निवसति इसम, रहती थी, ठीक। सा समीपे, वह उसके समीप ही, समीप में ही यानी उसके पास ही, एकस्मिन् ठेलायानस्य, एक ठेला गाड़ी के, आधा मने नीचे, निवसति इसम, रहती थी, यानी वह किसके समीप, यानी क्या है, सॉरी इसको फिर से देख लीजिए, सा समीपे एव, वह समीप में ही, उसके समीप में नहीं, वह समीप में ही, सा मने वह, समीपे एव मने पास में ही, एकस्मिन् ठेलायानस्य, एक ठेला गाड़ी के, आधा मने नीचे, निवसति इस मने रहती थी। अन्येद्यु, दूसरे दिन, अन्येद्यु का अर्थ क्या होगा, अन्य मने दूसरे, अद्य मने दिन, अन्येद्यु का अर्थ क्या हुआ, दूसरे दिन। उत्थाय, उठकर, उत्थाय, उत्थाय में भी देखिए उत उपसर्ग है और स्था धातु है और या यानी लेप प्रत्यय है, और तीनों मिल गया, उपसर्ग धातु और प्रत्यय, तो बना दिया उत्थाय। उत्थाय में उठकर, अहम मैं, तत्र वहाँ, यानी मैं वहाँ, यद अपश्यम देखा, मैंने देखा कि, तत् इदानीं माम अवसीदति, तत् इदानीं इसलिए, इस समय, तत् मने इसलिए, इदानीं मने इस समय, इसलिए इस समय, माम मने मुझको, अवसीदति मने खुशी हो रही थी, यानी मुझे खुशी हो रही थी। क्यों, आगे वो बताता है और बाद में फिर वो दुख प्रकट करता है। लिपिका किम, क्या, मनोजा तस्याह माता विलपति स्म, तस्या मने उसकी, माता मने माता, विलपति स्म मने रो रही थी। मैंने देखा कि ढेर सारी भीड़ लगी हुई है, तो मुझे देखकर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन मैं थोड़ा आश्चर्य में भी था। तो उसने कहा कि किम, क्या, क्या आश्चर्य था। तो मनोज बताता है, तस्याह माता, उसकी माता, विलपति स्म, रो रही थी, यानी उसकी माता रो रही थी। परिवार जनानां मध्ये सा कुसुम सदृशा बाला काष्ठवत् निश्चिंततया सुप्ता आसीत्।
परिवार जना नाम मने परिवार वालों के मध्य बीच में सा वा कुसुम सदृशा, कुसुम मने होता है फूल, सदृशा मने समान, फूल के समान। तो कुसुम सदृशा का अर्थ क्या हुआ बच्चों? फूल के समान। बाला मने वो लड़की, काष्ठवत लकड़ी के समान। काष्ठ मने क्या होता है? लकड़ी होता है बच्चों। काष्ठ मने लकड़ी, यानी लकड़ी के समान निश्चिंतया, यानी निश्चित रूप से, निचेष्ट भाव से, सुप्ता मने सो रही, आसीत मने थी। वह निश्चिंत होकर सो रही थी। और उसके पहले उसको इसलिए आश्चर्य हुआ ना, उसके एक दिन पहले वो क्या थी? इस चिंता में थी कि मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे होगा। आज वो सो रही थी कैसे? काष्ठवत, काष्ठवत का अर्थ होता है बच्चों लकड़ी। काष्ठ माने क्या होता है? लकड़ी। और काष्ठवत माने क्या होता है? लकड़ी के समान। काष्ठवत, लकड़ी के समान। ठीक, काष्ठवत माने लकड़ी के समान। निश्चिंततया, निश्चिंत माने होता है एकदम निश्चिंत हो। तया माने वह, यानी उसके द्वारा। सुप्ता आसीत माने सोया जा रहा था। वो निश्चिंत होकर सो रही थी, ऐसा मैंने देखा। तो लिपिका, लिपिका ने क्या कहा? प्रकृत्या प्रहारेण सा दिवंगता। प्रकृत्या माने होता है प्रकृति के द्वारा, प्रहारेण प्रहार से, यानी प्रहार माने प्रहार से, प्रकृति की। तो प्रकृत्या प्रहारेण तृतीया व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो बनेगा प्रकृत्या प्रहारेण माने प्रकृति के प्रहार से सा दिवंगता, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। दिवंगता का क्या होगा बच्चों? मृत्यु को प्राप्त होना। मृत्यु को प्राप्त होना, देख लीजिए दिवंगता का अर्थ क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त होना। तो लिपिका को, लिपिका ने पूछा कि इसके मतलब है कि प्रकृति के प्रहार से वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। मनोजा अरे दारिद्र्ये दरिद्रता किम न संभवती, क्या संभव नहीं कराती है, यानी दरिद्रता से क्या संभव नहीं हो सकता है। दरिद्रता में क्या नहीं संभव हो सकता? दारिद्र्ये, दरिद्रता में किम न संभवती, क्या संभव नहीं हो सकता है। उक्तम च, और उसने कहा दारिद्र्यादधिकम दुखम न भूतम न भविष्यति। उसने कहा कि दारिद्र्यादि अधिकम, दोनों को अलग करेंगे तो बनेगा दारिद्र्याद धन अधिकम, यानी दरिद्रता से अधिक, दुखम ना भूतम, दुख नहीं हो सकता है, यानी दरिद्रता से अधिक दुख नहीं हो सकता है। ना भविष्यति, और ना होगा, ना हो सकता है और ना बच्चों होगा। तो मनोज ने उससे कहा कि वास्तव में दरिद्रता क्या नहीं करा सकती है, उस दरिद्रता से बढ़कर दुख कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। बस बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त हो गया। धन्यवाद।